अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम था। आज जो हमने शादी पे जाना था, अज़रबैजानी शादी पे, उसके लिए ना मैं ड्रेस चूज़ कर रही थी। ये 2 ड्रेस जो है वो मेरे जहन में थे। मैंने कहा इन दोनों में से ना कोई एक पहनूँगी और डिसाइड नहीं कर पा रही थी। मैंने कहा चलें अभी तो ऑफ़िस चलती हूँ, बाद में जब वापस आऊँगी ना, या फिर ऑफ़िस में बैठ के सोच लूँगी कि कौन सी ड्रेस पहन के जाऊँ। तो बस ऑफ़िस के लिए साथ साथ तैयारी कर रही थी। कपड़े जो थे सुबह पहनने वाले, जो ऑफ़िस पहनने वाले कपड़े हैं, उनको प्रेस करके रखा। फिर कपड़े मैंने पहने। फिर मैंने कहा अब ना बुरहान को उठाती हूँ, क्योंकि बुरहान को अगर मैं पहले उठा देती हूँ ना, फिर वो ना मुझे खुद भी तैयार नहीं होने देता है, थोड़ा सा तंग करता है। तो इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ खुद सारा कुछ ठीक करके, अपना कपड़े वगैरह प्रेस करके, पहन के, रेडी होके, और उसके भी कपड़े ना बिल्कुल निकाल के बस उसको तब उठाती हूँ जब उसके पास सिर्फ कपड़े पहनने का टाइम होता है, और उसको बस कपड़े पहनाती हूँ और ना घर से निकाल देती हूँ। फिर मैं थोड़ा सा अपने रूम जो था, बेडरूम, मैंने कहा वो भी सेट कर लेती हूँ, क्योंकि अक्सर आप ना ऑफ़िस से जब वापस आते हैं ना, घर गंदा हुआ हुआ आपको ना थोड़ा सा अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो अभी थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी जो है बेड वो भी ठीक कर लेती हूँ। जो कपड़े हैं इधर उधर थोड़े बहुत पड़े हैं वो भी उठा लूँगी, क्योंकि शाम को तो आके ना आते ही बस कपड़े चेंज करके शादी पे जाना है। अच्छा, मैं सोच रही थी कि आज ना थोड़ा सा हेयर स्टाइल जो है ना वो भी ठीक कराऊँ, चेंज कराऊँ। वैसे तो नॉर्मली मैं इतना सैलून वगैरह नहीं जाती हूँ। इवन मैंने कुछ कमेंट्स में भी पढ़े हैं, लोग लिखते हैं जी आप अपना ख्याल नहीं रखती हैं, तैयार नहीं होती हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहनती हैं। लेकिन अज़रबैजान में एक बात है कि आपको यहाँ पे ना पाकिस्तानी ड्रेस नहीं मिलते हैं। कुछ बाहर के मुल्क हैं जहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी ज़्यादा है, पाकिस्तानी लोग ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे आप लोगों को ना पाकिस्तानी ड्रेसेस की शॉप्स, पाकिस्तानी ब्रांड मिल जाते हैं। बाकू में ऐसा नहीं है, इसीलिए आपको ना बाकू में पाकिस्तानी कपड़े आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो बस मेरे जो कपड़े होते हैं वो मैं पाकिस्तान से ही, कोई आ रहा हो या कुछ, कोई किसी तरह से किसी न किसी से ना मैं मंगवा लेती हूँ अपने कपड़े, और फिर ना वही पहनती हूँ। जब तक नेक्स्ट कोई और नहीं आता तब तक ना बस यही कपड़े चलते रहते हैं। तो इस वजह से ना आप लोग अक्सर, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मेरे ना एक नहीं, मतलब मैं जो कपड़े होते हैं ना उनको रिपीटेडली पहनती रहती हूँ। और बस नाश्ते की तैयारी, नाश्ता बल्कि मैंने अपने लिए ब्रेड गर्म की ना, तो यहाँ पे ना मेरे पास टोस्टर नहीं है इस घर में, तो ब्रेड ना मैंने जो तवा होता है उसी पे गर्म की, तो वो देखिए एक साइड से ना थोड़ी सी ज़्यादा जो है रोस्ट हो गई थी। मैंने थोड़ी सी फिर साइडों से ना जो ज़्यादा डार्क जगह थी वो मैंने छुरी के साथ उतार के ना, फिर मैंने कहा खाती हूँ, अब इनको ज़ाया तो नहीं कर सकती हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा क्रिस्पी है, और तो ऐसी कोई बात नहीं थी। और बस यहाँ पे मैंने फिर बुरहान को उठा दिया। नाश्ता मैंने खुद कर लिया था। अच्छा, बुरहान जो है ना वो स्कूल में नाश्ता करता है, उसको स्कूल नहीं है, ये किंडरगार्टन है जिधर जाता है, मतलब डे केयर आप ये समझ लें, स्कूल नहीं। अच्छा, किसी ने ये भी लिखा था कि बुरहान कौन से स्कूल में जाता है, गवर्नमेंट स्कूल में जाता है या प्राइवेट। मैंने जो मेरा पिछला व्लॉग था उसमें मैंने ये बताया था कि यहाँ पे ना गवर्नमेंट स्कूल होते हैं जो अफोर्डेबल होते हैं, प्राइवेट स्कूल तो बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं होते हैं। और गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं वो इनकी लोकल लैंग्वेज में होते हैं, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं ना वो इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं। तो मैंने पिछले व्लॉग में कुछ स्कूल्स के बारे में डिटेल जब बताई थी, तो किसी ने नीचे कमेंट लिखा था कि बुरहान कौन से स्कूल में जाता है। तो बुरहान अभी छोटा है, वो अभी स्कूल नहीं जाता है, उसको ना मैं किंडरगार्टन भेजती हूँ। तो यहाँ पे जो किंडरगार्टन होते हैं ना वो जो हैं वो प्राइवेट भी होते हैं और गवर्नमेंट के भी होते हैं, लेकिन हमारे घर के पास जो किंडरगार्टन है वो एक प्राइवेट किंडरगार्टन है, और वो काफ़ी मुनासिब भी है और अच्छा भी है। तो मैं बुरहान को ना उधर ही भेजती हूँ, और वो है भी इंग्लिश मीडियम। तो मैं ऑफ़िस से जब वापस आई तो रास्ते में मैंने आपको सुबह बताया था कि मेरा दिल है कि आज मैं सैलून जाऊंगी, क्योंकि शादी पे जाना था। तो मैंने कहा थोड़ा सा तो बनता है ना कि आप अपने आप पे थोड़ा सा टाइम दें, अपने आप को थोड़ा सा तैयार करें। तो मैं वापसी पे सैलून आ गई। मैंने कहा मेरे बाल जो है ना वो थोड़े से सही कर दें।
तो यहाँ पे ना अक्सर मैंने देखा है कि जो सैलून वाली होती है ना, वो अक्सर आपके बाल ना ख़राब भी करती हैं। तो इन्होंने थोड़े से मेरे बाल ज़्यादा छोटे कर दिए थे। अब मैंने कहा कोई बात नहीं, क्या हो सकता है, अब छोटे हो गए हैं तो चले, कोई नहीं, बड़े हो जाएंगे। थोड़े से ज़्यादा छोटे हो गए थे, लेकिन मैंने कहा चलो अब क्या हो सकता है, अब हो गए हैं। बड़े होते तो वो छोटे हो जाते, लेकिन अब छोटे जो हैं वो तो बड़े नहीं हो सकते, वो तो टाइम से ही बड़े होंगे। और सबसे पहले इन्होंने मेरे बाल वॉश किए, फिर ना अच्छी तरह से काटे और चाय शाय भी दी, साथ में चॉकलेट वगैरह भी दिए। ये अज़रबैजान में बाकू में बल्कि फ़ेमस जो है वो पार्लर है, इसका नाम फेस स्टूडियो है। मतलब इनके काफ़ी ब्रांचेस हैं। हमारे घर के पास ही ये वाली ब्रांच थी जिधर मैं आई थी। और अब मैं बैठ के वापस जा रही थी। हम जो कोलीग्स हैं, हम लोगों ने सब ने इकट्ठे जाना था, साथ ही जाना था, जिसकी वजह से ना हम लोगों ने एक टाइम रखा हुआ था कि हम लोगों ने 5 बजे निकलना है। अच्छा, आज की जो शादी है ना, वो मेरे एक कोलीग हैं जिनकी बेटी की शादी है, तो हम उनकी बेटी की शादी पे जा रहे हैं। और वो लोग अज़री हैं, मतलब अज़रबैजानी हैं। और यहाँ पे मेरा ये ड्रेस है, मैंने ये आगा नूर का ड्रेस पहना हुआ है, सिल्क का ड्रेस है, बहुत प्यारा है, खूबसूरत ड्रेस है। और साथ में ये मैंने चोकर का सेट है वो पहना है। बस इस तरह से कुछ मैं तैयार हुई हूँ। मेहंदी मेरी पुरानी लगी हुई थी और जूते मैंने आपको दिखाए थे, ये वो वाले जूते हैं। और बस मैं निकल गई थी और रास्ते से मैंने अपनी फ्रेंड्स वगैरह को भी पिक किया, जो मेरी कोलीग्स हैं उनको पिक किया। और ये ना शादी हॉल था, बहुत बड़ा हॉल था, हमारे घर से थोड़ा सा दूर था। ये देखें, ये ना जो दुल्हन दूल्हा होता है उनकी गाड़ी थी। और इंट्रेंस में जैसे ही हम लोग अंदर आए तो इस तरह के ना फ्रूट्स और स्मूथीज़, पाइनएप्पल्स वगैरह, इस तरह के फ्रेश जूस कटे हुए रखे हुए थे। और ये ना वेलकम जो म्यूज़िक होता है वो यहाँ पे चल रहा था। ये हॉल था जिसमें शादी होनी थी। अच्छा, मैं आप लोगों को ना साथ साथ कुछ अज़रबैजान की जो शादी है ना, उनके जो कुछ जो रवाज हैं जो हमारे नहीं हैं, पाकिस्तान में नहीं है, वो भी बताऊंगी आप लोगों को। कुछ डिफरेंट रस्म व रवाज होते हैं यहाँ पे शादियों के, तो वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊंगी। अभी फ़िलहाल हम लोग चलते हैं, अपनी सीट्स हम लोग ढूंढ रहे थे, उस पे चल के बैठते हैं। और यहाँ पे जी ये देखें, ये हमारी जो टेबल है वो थी। और इस पे ना आप यकीन करें, एक से एक बढ़ के ना यहाँ पे फ़िश, मतलब जो ऐसी सही कभी आप हमने देखी भी नहीं होती, उस तरह की मज़े मज़े की फ़िश थी, इतनी और इतनी तरह तरह की फ़िश थी। और बस ये हम लोग बैठ गए थे, हम लोग खाना खाने लगे थे। अभी दूल्हा दुल्हन नहीं आए थे, दूल्हा दुल्हन जो है उनको आने में थोड़ा सा टाइम था। और ये सारे हम लोग कोलीग्स थे। उस टेबल पे हमारे जेंट्स जो कोलीग्स हैं वो बैठे हुए थे, ये वाले सारे। और इस पे ना हम फीमेल्स कोलीग्स बैठे हुए थे। तो इनकी जो खाने की टेबल होती है ना, वो हर टाइम इनका खाना जो है, इनकी शादी 6 बजे स्टार्ट होती है शाम को, और रात को 12 बजे ख़त्म होती है। हम 6 बजे शादी पे जाते हैं, मतलब कोई भी गेस्ट हैं जो वो 6 बजे जाते हैं, और रात को 12 बजे तक वो लोग शादी पे रह सकते हैं। और पूरे शादी के दौरान ये टेबल जो है ना, इसी तरह फिल होती है। हर चीज़, जो चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ना, ये इसी तरह से ना हर टाइम टेबल फुल होती है। अगर कोई एक चीज़ ख़त्म हो गई है तो ये ना दोबारा उसको फिल करेंगे और दोबारा से ला कर ना टेबल पे रखेंगे। टेबल इतनी ज़्यादा चीज़ों से भरी हुई होती है कि आपको ना कोई चीज़ और जो है ना यहाँ पे आप रख नहीं सकते। इवन आप अब मुश्किल से अपना फ़ोन यहाँ पे रख पाते हैं, इतनी जो है ना ज़्यादा खाने वाली चीज़ें, तरह तरह के सैलड्स। और ये और खाना भी बहुत ही अच्छा अलग क्वालिटी का खाना होता है। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि आप ना जिस होटल में शादी करते हैं ना, उस होटल में आपको एक सीट के हिसाब से प्राइस मिलती है, मतलब एक चेयर की। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस होटल में आज शादी थी, ये वाली शादी, इस होटल की जो एक सीट है ना, उसकी प्राइस ऑलमोस्ट 90 से 100 में आती। मतलब उस के हिसाब से ये लोग फिर आपको खाना जो है ना, आइटम्स जो है ना वो देते हैं। और इवन हर 15-20 मिनट बाद ना एक नई डिश आ रही होती है आपके टेबल पे। एक तो वो जो चीज़ें टेबल पे लगी हैं वो तो लगी ही रहती हैं, लेकिन उसके अलावा भी ना डिफरेंट जो है ना फूड्स आइटम्स इस तरह देखे आ रहे होते हैं। हर 20 मिनट बाद एक नया आइटम आ रहा होता है, फ्रेश गरम गरम। जैसे ही वो बारबेक्यू हो, कुछ भी हो, जैसे ही वो निकलता है और वो फिर आ जाता है। तो बस यहाँ पे हम लोग कुछ खाना वगैरह हम लोगों ने खाया, और फिर ना यहाँ पे लोग
शादियों पे अगर कोई नाश्ता नहीं है, उठ के आपके कोई भी रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, कोलीग्स हैं, कोई भी आए हुए हैं और अगर वो उठ के ना नाश्ते नहीं है तो उनको ये लगता है कि ये लोग ना हमारी शादी पे ये लोग खुश नहीं थे इसीलिए ये लोग नहीं नाचे। मतलब इस चीज़ को बहुत ही इंतहाई बुरा समझा जाता है कि कोई आपको ये कहे या होस्ट आपको अगर इनवाइट करते हैं, जी आप आए थोड़ा सा। यहाँ पे मैं और मेरी फ्रेंड्स थोड़ी सी हम लोग पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे, सेल्फी बना रहे थे। मैंने कहा शादियों की यही तो बात होती है कि आप तैयार हो के आए होते हैं और अच्छी अच्छी ना पिक्चर्स वगैरह बना रहे होते हैं। अच्छा, मैं साथ साथ बातें भी करूँगी लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ना थोड़ा सा डांस भी देखें। ये दूल्हा दुल्हन है, उनका डांस था। अच्छा, एक और यहाँ का जो रवाज है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि जो आप शादियों पे जाते हैं ना तो आपको यहाँ के जो रेस्टोरेंट है, जो होटल है जिसमें शादी हो रही है, उसके हिसाब से आपको होटल में पैसे देने पड़ते हैं। मतलब आप शादी पे जाओ, बस खाना खा के वापस आ जाओ और आप जैसे हम लोग पाकिस्तान में हम लोग एक बंदा खुद होता है और साथ में 5 बच्चे होते हैं, हम लेके चले जाते हैं। यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप आना चाहें तो आप बच्चों को लेके आ सकते हैं लेकिन आपको उनकी पेमेंट करनी होती है। मतलब अगर आप चेयर पे बैठते हैं, आप कुर्सी ऑक्यूपाई करते हैं तो एक चेयर के जैसे कि इस रेस्टोरेंट में 100 मनात है तो आप अगर 5 लोग आते हैं तो आपको 500 मनात देने पड़ते हैं और 500 पाकिस्तानी हिसाब से कोई 1.5 लाख रुपया बनता है। मतलब इतने आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे दूसरा डांस हो रहा था, ये भी आप थोड़ा सा देख लें। ये भी इनका एक रवाज है। ये बंदी के हाथ में जो प्लेट में है ना, ये इनके राइस है और ये इनकी फेमस अज़रबैजानी राइस है। इसी वजह से ना ये इस तरह से इसको डांस के साथ लेके जा रहे हैं। जो दूल्हा दुल्हन है ना उसके आगे ये रखेंगे और वो इनको ना थोड़े से पैसे देंगे। तो ये भी इनका एक रवाज में से एक है। अच्छा, मैं आप लोगों से ना पैसों की बात कर रही थी कि अगर आप शादी पे जाते हैं तो आपको पेमेंट करनी पड़ती है। तो हम लोगों को शुरू में ना अक्सर लोगों को पता नहीं होता है ना, तो वो कहते हैं कि जी हाँ शादी है तो बस हम चले जाएं। जब उनको ये पता चलता है कि आपको पेमेंट भी देनी होगी, ऐसा नहीं है कि आप बस शादी पे चले जाएं और खा पी के आ जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब इनकी शादियाँ भी महंगी भी पड़ती हैं इंसान को। तो बस यहाँ पे ये हम लोग ऑलमोस्ट अभी ख़त्म कर रहे थे खाना पीना और आई थिंक सब लोग ना थक भी गए थे। हम लोग एंड तक नहीं रुके हैं, बस हम निकल आए थे। और यहाँ पे ना ये देखें, मैं जो आपको पैसों का बता रही थी ना कि आपको पेमेंट करनी होती है, तो ये देखें ये हम लोग जब रेस्टोरेंट से निकल रहे थे तो हम लोग ना अपने अपने जो पैसे हैं ना, जो नेंद्रा होता है या जो भी आप लोग के मुझे नहीं पता, बट वो हम इस तरह से इन्वेलप में डाल के ना, तो इस तरह 2 डिब्बे रखे होते हैं। एक लड़की वालों का देखें, इसके ऊपर गज़ लिखा है, अजरी में गज़ लड़की को कहते हैं कि ये लड़की वालों का डिब्बा है। और दूसरी साइड पे ना, दरवाजे की दूसरी साइड पे लड़का जो है ना, लड़के वालों का डिब्बा रखा है। तो इस तरह से 2 डिब्बे होते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये मेरी कुलीग जो थी ना दूसरी, ये उसका इन्वेलप था तो उसने अपना नाम लिखा। हम लोग ये देखें यहाँ पे ये मेरी कुलीग है, ये मेरा नाम लिख रही है इसके ऊपर और साथ में अपनी विशेस भी लिख रहे हैं हम लोग। और बस यहाँ पे ये जो मेरी फ्रेंड है वो भी अपना हम सब अपना ना लिफाफा डाल रहे थे। मैंने कहा सही नाम लिखे ऊपर और पूरा कंप्लीट लिखे ताकि ना जो है उनको पता हो कि भाई किसने डाला है, कोई इधर उधर ना हो जाए। तो बस हम लोगों ने पैसे वगैरह भी डाले और फिर जो है हम लोग निकल गए थे अपने घर की तरफ। ख़त्म हो गई थी शादी, बल्कि शादी तो नहीं ख़त्म हुई थी, हम लोग निकल आए थे। और उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगा होगा। आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट भी करें और मेरी वीडियोस भी शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।
अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।